हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का इस वीडियो सेशन में स्वागत है गाइस। जैसा कि अब सब जानते हैं कि अब हमारा रह गया है टर्म 2 का सिर्फ इकोनॉमिक्स का पेपर। तो ये पेपर भी शानदार हो जाए, बढ़िया हो जाए, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। तो सबसे पहले इस इकोनॉमिक्स टर्म 2 को शुरुआत करने से पहले, मतलब इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ने से पहले हमें एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सो दैट हमारे जो 40 में से 40 मार्क्स आ सकें। तो गाइज, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो मैं इस वीडियो में पहले बताऊंगा। फिर आने वाली जो वीडियोस होगी उसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा विद न्यूमेरिकल्स, सो दैट आपके जो एग्जाम है, जो इकोनॉमिक्स का लास्ट एग्जाम बच गया है आपका, वो कॉमर्स सब्जेक्ट का बढ़िया सा हो सके। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन आ सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, ये थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि सैंपल पेपर में क्या जो सीबीएसई ने रिलीज किया है, जो सैंपल पेपर, उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, वो सबसे पहले देख लेते हैं गाइस। अगर वो हमें आइडिया लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पेपर है वो बढ़िया हो जाएगा। तो आइडिया यही है कि सैंपल पेपर में क्या चीजें बताई गई हैं। तो सैंपल पेपर में बेसिकली क्या क्या बताया गया वो देख लो। यहाँ पे सैंपल पेपर में सबसे पहले चीज जो बताई गई है वो है कि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आने हैं। हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। तो बेसिकली हमें क्वेश्चंस किस तरह के आने हैं, हमें 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। ओके, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं हमें उसमें मैक्सिमम 30 to 50 वर्ड्स के आंसर्स लिखने हैं, और जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं उसमें हमें 50 to 80 मार्क्स के वर्ड्स में लिखने हैं, और जो 5 मार्क्स के आने हैं उसमें 80 to 120 वर्ड्स के हमें आंसर्स लिखने हैं। तो गाइज, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, कुछ डाटाबेस और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किसको हमें पढ़ना चाहिए, किसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। टर्म 2 का सिलेबस जो सीबीएसई ने रिलीज किया उसमें देखो आपका 40 मार्क्स का पेपर है। तो जो फर्स्ट टॉपिक बनता है वो है, चैप्टर बनता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। बेसिकली इसमें 10 मार्क्स का आएगा। दूसरा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें बेसिकली 12 मार्क्स का आना है। टोटल 22 मार्क्स का पार्ट ए आएगा। पार्ट बी की बात करें तो उसमें करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बेसिकली 12 मार्क्स का है। और एक लास्ट चैप्टर बनता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, एक कंपैरिजन विद नेबर्स, तो ये 6 मार्क्स का आएगा। इसमें 18 मार्क्स का, मतलब 18 मार्क्स का आपका पार्ट बी है और 22 मार्क्स का पार्ट ए है। तो ऐसे कुल मिलाकर 40 मार्क्स का एग्जाम आपका आएगा। तो ये बेसिकली टॉपिक्स हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से बनते हैं। तो गाइज, जो पहला पार्ट आता है उसमें आता है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। उसमें हमें स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, कौन कौन सा टॉपिक, बेसिकली बहुत बार ये क्वेश्चन पुट किया गया है, कौन सा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस। इसमें आपको क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, इंटरमीडिएट के डायरेक्टली डिफरेंस भी पूछ सकता है, जहाँ फिर कुछ गुड्स बताई गई होंगी कि ये बताया कि ये इंटरमीडिएट कैटेगरी में आती है या फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो है स्टॉक एंड फ्लो। यस, स्टॉक एंड फ्लो के बारे में इंपॉर्टेंट निकल के आता है। स्टॉक और फ्लो का कंसेप्ट जो है वो भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आता है ग्रोस, इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। स्टॉक और फ्लो तो एक्सपेक्टेड है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स भी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक निकल के आता है इसी चैप्टर से, वो आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो बेसिकली हमारे पास इसमें 2 सेक्टर मॉडल्स हैं, 2 सेक्टर में हाउस होल्ड और प्रोडक्शन सेक्टर, इसके बेस पे आपको कंप्लीट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सर्कल फ्लो में जब भी क्वेश्चन आए आपने डायग्राम बना के उसमें डेफिनेशन प्लस आगे के कंसेप्ट जो भी है उसके सर्कल फ्लो में क्या क्या है, उसके फेजेस होते हैं, वो तीनों फेजेस के बारे में बता देना है। तो गाइज, जो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल, जिस पे बनते हैं जो 3 मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम है, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं।
जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है गाइस वो बनता है यस एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। इसमें से एक टॉपिक अभी मैं सैंपल पेपर से आपको रिलेट करके बताऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन पुट किए गए थे सैंपल पेपर में। क्योंकि जो अकाउंट्स का पेपर था वो भी सैंपल पेपर से बिल्कुल रेलिवेंट सेम मैच करता आया था, तो इसलिए इकोनॉमिक्स में भी हमें यही ध्यान रखना है कि सैंपल पेपर में कहाँ से कौन से चैप्टर में किस टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है उसी टॉपिक को हमें पढ़ना है। ऐसा ना हो कि ये 2 दिन हम ऐसे ही बेफालतू टॉपिक्स पढ़ते रहें और हमारा टाइम वेस्ट हो जाए। इसीलिए ये वीडियो में मैं आपको वो वाले टॉपिक्स हाईलाइट कर रहा हूँ जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गाइज एग्रीगेट रिलेटेड इसमें से बेसिकली जो है जीडीपी और जीएनपी एनडीपी ये बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल के आते हैं, क्योंकि इस पे सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, वो बनता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। इस पे क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉब्लम ऑफ द एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। बेसिकली इस पे क्वेश्चन एक बनेगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो पार्ट ए की बात की जाए। तो पार्ट बी जो बुक का है उसमें बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, उसमें बेसिकली एम्प्लॉयमेंट में चेंज इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस आपको बनेंगे वर्कफोर्स के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसमें केस स्टडीज, हेल्थ और उसकी प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट पे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या यूज है, ठीक है, इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, तो ये ज़्यादातर क्वेश्चंस निकलेंगे। और जो लास्ट चैप्टर बनता है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इशू इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ये बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस आपको बन सकता है। बेसिकली सैंपल पेपर में अगर बात करें तो ये वाले जो लास्ट चैप्टर है इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका मतलब कि जो लास्ट चैप्टर है 6 मार्क का, उसमें केस स्टडी प्लस आपको एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए उसके बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन देखो किस तरह से आए हैं। अगर हम पहले बात करें चैप्टर 1 की, तो फर्स्ट पार्ट ए में बात करें तो उसमें से देखो क्वेश्चन आया गया है, आपको पुट किया गया ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू ए मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली इसमें फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर ही सैंपल पेपर में, ये जो सैंपल पेपर है ये सीबीएसई ने रिलीज किया है। तो इसकी बात करें तो इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पुट किया गया है। तो इट मीन्स कि ये डायरेक्टली आपको डिफरेंस भी आ सकती है, यहाँ डिफरेंस पूछी गई है तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन आए क्वेश्चन वो आ सकता है कि आपको एग्जाम्पल्स दिए वहाँ से पूछा गया हो कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है, इनमें से कौन से इंटरमीडिएट गुड्स है, कौन कौन सी फाइनल गुड्स है, या कौन सी कैटेगरीज में इनको कंसिडर किया जा रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। जो इक्विलिब्रियम की मैंने बात की, जो मैंने नेक्स्ट एग्रीगेट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात की, शॉर्टलर इक्विलिब्रियम, तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दी हुई है। तो बेसिकली ए क्वेश्चन बनेगा। सेकेंडली चेंज इन इनकम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बेस पर, मैंने ये भी बोला है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपने पढ़ लेना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा, ये क्वेश्चन जरूर इस पे टॉपिक पे बनता है, तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात आती है कि यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो देखो यहाँ पे वुमेन वर्क पॉपुलेशन रेशो पे क्वेश्चन पुट किया गया है। ये मैंने बोला है आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बोला था ये क्वेश्चन आप इस पे बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है, वो इसके बारे में क्वेश्चन पुट किया गया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एस्टिमेशन, अगर मैंने बोला था कि एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, उसमें बेसिकली नेशनल नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल पूछा गया है 3 मार्क्स में। तो यानी कि न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चैप्टर ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट, इसमें न्यूमेरिकल्स ही आपको बेसिकली बनेंगे।
तो गाइज यहाँ पे कुछ डाटा रिलेटेड क्वेश्चन भी पुट किया गया है, वो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस पे 3 मार्क्स में ये पूछा गया है। तो डाटाबेस प्लस आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेशनल इनकम के चैप्टर से बनेंगे। जो मैंने लास्ट बोला था, लास्ट चैप्टर जो है साइनो पाक फ्रेंडशिप, बेसिकली इंडिया चाइना और इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप के ऊपर, तो वो लास्ट चैप्टर नेबरिंग के साथ जो रिलेशंस है उसके ऊपर। तो ये से बेसिकली केस स्टडी बेस ये क्वेश्चन पुट किया गया है। तो यहाँ पे अगेन केस स्टडी बेस और यहाँ पे लिखा हुआ आउटलाइन एंड डिस्कस द 2 इकोनॉमिक एडवांटेजेस। तो मैंने यहाँ पे यही हाईलाइट किया है कि इकोनॉमिक एडवांटेजेस के ऊपर ये ज़्यादातर क्वेश्चन पुट किए गए हैं। लास्ट में लिखा इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन और सेक्टरल डेवलपमेंट। बेसिकली इन 3 टॉपिक्स पर ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ पे सैम्पल पेपर में भी इसी के बेस पे क्वेश्चंस पुट किए गए हैं। तो हमारा ओवरऑल अगर सीन यहाँ पे बनता है कि नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स है उसमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो पुट किया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में एक न्यूमेरिकल दिया है 3 मार्क्स का और एक आपको थ्योरी का क्वेश्चन दिया है। तो मीन्स आपको एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्ड करके ही प्रेपरेशन करनी है, क्योंकि एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा और एक न्यूमेरिकल आएगा। ओवरऑल यहाँ पे बात करें फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक इनकम, यानी न्यूमेरिकल आया है, और दूसरा डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। ऐसे इसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। इसमें अगेन यहाँ पे स्टेट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके 2 कंपोनेंट बताने, 2 मार्क्स में ये आया थ्योरी, और ये न्यूमेरिकल आया नेट वैल्यू एडेड मेथड फैक्टर कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है। तो गाइस ये यहाँ से ये पिक्चर क्लियर होती है कि एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी नेशनल इनकम से जरूर बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपको आएंगे आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन करनी है। तो जरूर एक बार सैम्पल पेपर पढ़ के जाना है, क्योंकि सैम्पल पेपर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, इस वीडियो में हमने जाना। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बेसिक कंसेप्ट कवर करते हुए हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, और साथ ही मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस की फॉर्मेट में, ये तो मैंने सैम्पल पेपर और उसमें से बताया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर में से आपको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना, और आपको क्या चीज़ पे फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उस चैप्टर से, वो मैंने बताया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेम टू सेम आ सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।